नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहर 100 खबर। भागलपुर के दिनदयाल गांव में बालू माफियाओं के बीच जमकर गोलीबारी, 2 युवकों की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत, दोनों तरफ से दर्जनों राउंड की हुई फायरिंग। लखीसराय के कबैया इलाके में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, बुजुर्ग की हत्या के बाद भड़का आक्रोश, भड़के लोगों ने आरोपी को पीटा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी को लेकर थाने पहुंची। छपरा में बाल सुधार गृह के 19 बाल कैदी फरार, संक्रमित पाए जाने पर प्रशासन ने भेजा था आइसोलेशन होम, पुलिस को चकमा देकर 19 बाल कैदी फरार। औरंगाबाद के नवनेर में आग ने मचाया तांडव, 12 घर आग में जलकर खाक, 10 साल की बच्ची की झुलसकर मौत, 2 बच्चों ने भागकर बचाई जान। नवगछिया के इस्माइलपुर में विवाहित की गला घोंटकर हत्या, ससुर और पति के भाई पर हत्या का आरोप। बेतिया के गोपालपुर इलाके में नवविवाहिता की हत्या कर शव को किया गायब, परिजन पुलिस से लगा रहे न्याय की गुहार, घटना के बाद ससुराल वाले फरार। गोपालगंज के सुखदेव पट्टी गांव में 45 साल के शख्स की हत्या कर शव को नहर में फेंका, इलाके में मचा हड़कंप। धनबाद के अशरफी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव की मौत, परिजनों ने किया जोरदार हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का लगा आरोप। बाढ़ के सहजानंद नगर में चोरी की लाइव तस्वीर कैमरे में कैद, 3 चोरों ने की स्कॉर्पियो गाड़ी चुराने की कोशिश, सफलता नहीं मिलने पर बाइक पर किया हाथ साफ। रांची के लापुंग इलाके में कुएं में गिरे हाथी को वन विभाग की टीम ने निकाला, 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 जेसीबी की मदद से हाथी को निकाला गया। हाथी को देखने के लिए जुटी भारी भीड़। हाथी कुएं से निकालने के बाद राजा बगीचा में जा घुसा, हाथी ने निकलते ही एक शख्स को कुचला। मुंगेर में जान जोखिम में डालकर सफर, बबुआ घाट पर छोटी नावों पर सामान के साथ महिला और बच्चे कर रहे नदी पार। बांका के एक लाइन होटल में छापेमारी के दौरान मिली शराब की बोतलें, 3 कर्मी गिरफ्तार, होटल संचालक फरार। बगहा में एसएसबी की टीम ने नेपाल की सीमा पर करीब 1 करोड़ की चरस के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कटिहार के फलका इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म कर बनाए वीडियो, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के बाद भगाने का लगा आरोप। खगड़िया में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग ने बाइक रिपेयरिंग शॉप को भी चपेट में लिया, आग लगने से मची अफरा तफरी। बेतिया के जगदीशपुर में आग का कहर, आग में 15 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। धनबाद के झोरिया में दुकान बंद करने में देरी होने पर पुलिस पर दुकानदारों ने पिटाई का लगाया आरोप, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। वैशाली के भगवानपुर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर कोचिंग सेंटर में छापेमारी, कोचिंग संचालक फरार, पुलिस ने बंद कराया कोचिंग सेंटर। समस्तीपुर में सीएसपी संचालक से लूटपाट के दौरान मारी गोली, बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहा था सीएसपी संचालक। देवघर में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। छपरा के मशरक में नकली तेल, गुलाब जल बनाने के धंधे का भंडाफोड़, धंधेबाज भागने में रहा सफल। सिवान में हुई बुजुर्ग की हत्या की जांच को लेकर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची घटनास्थल, मौके वारदात से मिले स्पीलर और गमछे के सहारे कातिल तक पहुंचने की कोशिश। किशनगंज के सिंघिया चौक के पास बोलेरो सवार ने बाइक सवार युवक को रौंदा, सदर अस्पताल में इलाज जारी। देवघर के सरायाहाट थाना क्षेत्र के कोठिया मोड़ के समीप ऑटो और ट्रक में भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर महिला रूप से घायल। बाढ़ के मोकामा में युवक ने रेल पुलिस पर लगाए पिटाई का आरोप, रेफरल अस्पताल में इलाज करा रहे युवक की आंखों पर आई चोट, रेल पुलिस ने घटना से किया इनकार। सिवान में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, कई लोग हुए घायल। नवादा की कादिरगंज पुलिस ने अवैध बालू ढुलाई कर रहे 4 ट्रक और 7 ट्रैक्टर किया जब्त, 6 ड्राइवर गिरफ्तार। सासाराम में परिवहन विभाग ने 11 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ा, रोक के बावजूद ढोया जा रहा था बालू, प्रशासन की कार्रवाई से एंट्री माफिया में हड़कंप। बेतिया में कोचिंग संचालक के घर पर हमला, कोचिंग संचालक के दोस्त की बुरी तरह से पिटाई, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सिवान के दरौंदा थाना इलाके में गेहूं काटने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में 3 महिलाएं घायल।
भागलपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दर्जन छात्रों से करोड़ों की ठगी। कोलकाता में ट्रेनिंग दिलवाकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी भेजा। कोरोना पॉजिटिव हुए राहुल गांधी, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। झारखंड में एक हफ्ते का लगा लॉकडाउन। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन। जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन को दिया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंड सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा, झारखंड में टूटेगा कोरोना का चेन। पटना सिटी के एनएमसीएच में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। अस्पताल में मचा हड़कंप। बाढ़ के एनटीपीसी में कोरोना विस्फोट। 15 में से 20 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। बिजली उत्पाद हो सकता है असर। सुपौल सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। 10 महीने से बेकार पड़ा है 6 वेंटिलेटर। पीएम केयर फंड से मिली थी मशीनें। पारस हॉस्पिटल में नहीं है ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट। 20,000 लीटर ऑक्सीजन स्टॉक की क्षमता। कोरोना संकट के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की पहल। बेतिया में अपने कंधे पर उठाया अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा। सरकारी मेडिकल अस्पताल के चिकित्सकों के साथ बैठक। कोरोना संकट में पटना के अधिवक्ता अलका का परिवार बेसहारा मरीजों को पहुंचा रहा खाना। घर घर पहुंचा रहे तैयार भोजन का पैकेट। बेतिया के मीना बाजार सब्जी मंडी में उमड़ रही भीड़। कोरोना गाइडलाइन का नहीं दिख रहा असर। जाम में फंस जाते हैं एम्बुलेंस। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से लोगों का पलायन जारी। पलायन करने वालों में सबसे ज्यादा मजदूर। कई वेटिंग टिकट लेकर पहुंचे स्टेशन। सिवान के महाराजागंज में बनाया गया 100 बेड का क्वारंटीन सेंटर। सभी सुविधाओं से लैस है क्वारंटीन सेंटर के पास ही 500 बेड का कोविड केयर सेंटर। औरंगाबाद के इंडोर स्टेडियम को डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर के तौर पर विकसित करने का फैसला। डीडीसी ने लिया इंडोर स्टेडियम का जायजा। जमशेदपुर के कांतिलाल हॉस्पिटल का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया निरीक्षण। 80 बेड का है कोरोना हॉस्पिटल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में मेडिका हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 80 बेड तैयार। भागलपुर के बाजारों में कोरोना की नई गाइडलाइन का असर। गाइडलाइन के मुताबिक खुली दुकानें, लोगों की आवाजाही कम। गोड्डा में अब दुकानदार लगा रहे हैं सेल्फ लॉकडाउन। दुकानदारों ने 7 दिनों का लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला। मेदिनीनगर में कोरोना संक्रमित महिला ने दिया बच्चे को जन्म। नवजात शिशु बिल्कुल स्वस्थ। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई, आना है भी बाकी। सिमडेगा डीसी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। आईसीयू वार्ड को दुरुस्त करने का निर्देश। जामताड़ा में चलाया गया सघन मास्क चेकिंग अभियान। मास्क नहीं पहनने वालों का काटा जुर्माना। अरवल में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। जिले में कोरोना की दूसरी लहर में 4 लोगों की कोरोना से मौत। पटना के कई इलाकों में बना कंटेनमेंट जोन। प्रतिबंधित इलाकों में लोगों का आना जाना जारी। लोग दे रहे बेतुके तर्क। पटना में नगर निगम का सैनिटाइजेशन अभियान। दुकान, घर और मार्केट को किया जा रहा सैनिटाइज। पटना जंक्शन पर जॉब कार्यकर्ताओं की पहल। लोगों को गुलाब का मास्क और गुलाब का फूल देकर मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। रांची में जारी है लोगों की लापरवाही। अल्बर्टेका चौक पर बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं खरीदारी। दरभंगा में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। डीएमसीएच में मिनी ऑक्सीजन प्लांट शुरू। हर दिन 22 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन। कोडरमा में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह। बाजार में खरीदारों की भीड़। माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। राज्य मानव अधिकार आयोग के सचिव और पटना एम्स के निदेशक ने एनएमसीएच अस्पताल का जायजा लिया। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल प्रशासन के साथ अहम बैठक की। राज्य के थानों में लोगों की एंट्री बंद। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने की इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग। देवघर में चौक चौराहों पर किया जा रहा है सैनिटाइजेशन के लिए आगे आए समाजसेवी। गुना शहर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को बैरिकेडिंग कर किया गया बंद। सड़क पर लगा सब्जी बाजार। जामताड़ा में अलर्ट मोड पर प्रशासन। उपायुक्त ने डेडिकेटेड अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।
गोड्डा में यात्रा मोक्ष धाम के ड्राइवर खलील 24 घंटे कर रहे ड्यूटी। कोरोना काल में खलील ने पेश की मिसाल। बिहार शरीफ स्टेशन पर नहीं हो रही है कोरोना जांच, बगैर जांच के ही घर जा रहे यात्री। बाढ़ में दुकान खोलने के ऑड और इवन फॉर्मूले को लेकर असमंजस में दुकानदार। किस किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसको लेकर कंफ्यूज। पूर्णिया के खुशकी बाग सब्जी मंडी में बिना मास्क के घूम रहे लोग, दुकानदार भी नहीं पहन रहे मास्क। छपरा में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले संजय परेशान। ऑक्सीजन न की कमी को लेकर भावुक हुए संजय, कहा बचे 4 ऑक्सीजन सिलेंडर को जरूरतमंदों को मुहैया करा देंगे। कटिहार में कोरोना जांच केंद्र की हालत बदतर। टेस्ट केंद्र पर भीड़ बेकाबू, आरटीपीसीआर जांच में भी हो रही देरी। सासाराम में बाजार में दिख रही भीड़, बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोग, कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह। छपरा के बाल सुधार गृह में 37 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया। बच्चों के भागने के बाद आइसोलेशन सेंटर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क के घूमते लोगों का काटा चालान। चतरा के टंडवा साप्ताहिक बाजार में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, ना मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। देवघर में डीटीओ कार्यालय के पास मुख्य सड़क पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों के पालन की भी हिदायत। बगहा के महुई में मशहूर गीतकार श्याम देहाती का किया गया अंतिम संस्कार। कोरोना से निधन के बाद पूरे गांव में पसरा मातम। अरेरिया में कोविड मरीजों को जानकारी और सलाह देने के लिए हेल्प सेंटर का चालू किया गया। पॉजिटिव मरीजों का रखा जा रहा ध्यान। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में बैजानी गांव के युवाओं ने किया सैनिटाइजेशन का काम। मोहल्ले और चौक चौराहों पर सैनिटाइजेशन। नवादा के रजौली में प्रशासन ने शोरूम को किया सील। तय समय में नहीं बंद हुआ था शोरूम। गया के हरियो गांव में सैनिटाइजेशन। बीजेपी नेता गांव को कर रहे सैनिटाइज। बिहार में गाइडलाइन के मुताबिक बसों में 50% यात्री को बैठाने का निर्देश। पटना में परिवहन विभाग नियमों की उड़ा रहा धज्जियां। पहले की तरह यात्रियों को बैठाकर चल रही बसें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन। अहमदाबाद से दानापुर जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। सप्ताह में 2 दिन चलेगी ट्रेन। शिवहर में कोविड केयर सेंटर में लटके हैं ताले। सेंटर पर नहीं है डॉक्टरों की तैनाती। प्रशासन ने की कागजी खानापूर्ति। गोड्डा में नवरात्रि और रमजान को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। जुलूस और भीड़ पर पूरी तरह पाबंदी। गोड्डा में दर्जनों छोटी गाड़ियों को किया गया जब्त। कोविड के दौर में जब्त गाड़ियों का होगा इस्तेमाल। मुंगेर के तारापुर में कोविड नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। चौक चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोग। बाजारों में लग रही है खरीदारों की भीड़। बेतिया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 3 कोरोना संक्रमितों की मौत। अस्पताल में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। हफ्ते में 3 दिन रहेगा बाजार बंद। कोरोना के खिलाफ पटना सिटी में लोगों की दिख रही लापरवाही। बिना मास्क के ही दुकानों में खरीदारी करते दिखे लोग। अररिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम ने की बैठक। कोरोना से बचाव को लेकर सरकारी गाइडलाइन पालन करवाने का दिया निर्देश। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने सड़कों पर अपनी टीम के साथ उतरे लखीसराय के एसपी। बिना मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। नरकटियागंज में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। मास्क नहीं लगाने वालों से वसूला गया जुर्माना। बांका में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लोगों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील। मोतिहारी में बच्चों ने पेंटिंग के जरिए चलाया कोरोना से बचाव का जागरूकता अभियान। लोगों के बीच मास्क भी बांटे। मधुबनी के बाबूबरही में कोरोना भगाने के लिए लोगों ने किया टोटका। कमला नदी की पूजा कर कोरोना के खात्मे की मांगी दुआ। बेतिया में आरजेडी ने प्रशासन पर लगाया धमकी देने का आरोप। बैठक करने पर आरजेडी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप।